पिछली क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे कि आयोटा का जन्म कैसे हुआ था, पढ़ रहे थे ना। आयोटा कैसे आया, तो कैसे आया, तो हमने जब एक इक्वेशन लिया था, क्या इक्वेशन था, पहला इक्वेशन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की जब वैल्यू निकाले थे तो क्या आ रहा था, अंडर रूट के अंदर -1। तो इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो इसको हमने क्या मान लिया था, आयोटा। क्या मान लिया था, आयोटा। और जितने सारे अंडर रूट के अंदर -1 होते हैं उन सबको इस आयोटा के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ऐसा हो गया था ना। तो बालक देखिए, सबसे पहले तो समझिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। बेसिक जैसे है तो जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, एक होती है रियल नंबर, एक क्या होती है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बालक, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, और एक होती है इमेजिनरी नंबर। क्या होती है, इमेजिनरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे इसे कल्पना करके माना गया तो इसे हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक संख्या। जिसमें आयोटा है, जिसमें हमने कल्पना करके माना, आयोटा जैसे मान लिया ना, कल्पना की, इसीलिए इसको बोल देते हैं काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं, दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ उनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके जिनके करड़ी के अंदर माइनस हो। हाँ, तो वास्तविक संख्या क्या है, सभी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक है, किसको छोड़ करके, जिसके करड़ी के अंदर क्या हो, माइनस हो, जिसके करड़ी के अंदर माइनस हो। समझे कि नहीं समझे, समझे। वो सारी संख्याएं जिनके करड़ी के अंदर माइनस है, आखिर वो कौन सी संख्या है, तो उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं बालक, काल्पनिक संख्या, उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और जब देखो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, दोनों को जब मिला देते हैं तो बनती है हमारी कौन सी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो एक वास्तविक संख्या को लेंगे और दूसरा क्या, काल्पनिक संख्या को लेंगे, और दोनों को क्या कर दे, मिला दें, तो क्या बन जाएगी, समझे कि नहीं समझे। किसी को कोई डाउट, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 4 + 3i। क्या लिख दिया, 4 + 3i। तो ये कौन सा नंबर है, ये वास्तविक है, और ये कौन सा है, इमेजिनरी। दोनों मिल गया तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे कि नहीं समझे, यह होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब याद रखना, जो भाग वास्तविक है उसे बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। कौन सा भाग रियल है, तो इसे बोलते हैं रियल पार्ट। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बालक, वास्तविक भाग, इसे बोलते हैं रियल पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। समझे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन समझ में नहीं आएगी, नहीं आप लोगों को आई, किसी कोई डाउट, इसमें रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर हो, हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आगे चीज होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 आयोटा है। क्या वाला, 1 आयोटा। इसको सबसे पहले नीचे रहेगी तो गणित जो है डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो ऊपर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए थे हम लोग, नीचे भी माइनस आयोटा से, तो कुल मिला के आ गया था हमारा कितना, माइनस का आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और साथ में माइनस है तो माइनस, और आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस कितना आता है ना, प्लस। ठीक है ना, कोई डाउट। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को। ठीक है, जैसे एक सवाल हमारे पास आया कि 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा बालक, देखो ध्यान से, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए अगला स्टेप हम क्या लिखें यहाँ, 1 + आयोटा लिख देना, और इसमें किससे गुणा करेंगे, 1 + आयोटा से। 1 - आयोटा यहाँ है तो 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें,
1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और नीचे क्या हो जाएगा बालक 1 माइनस आयोटा और इधर 1 प्लस आयोटा। एनी डाउट? ए प्लस बी कुल मिला के ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ऊपर तो वही सूत्र है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा हो जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। एनी डाउट? अगर परिमेयकरण करेंगे तो सिर्फ आयोटा का मान बदलेगा, 1 का नहीं, वास्तविक का नहीं। क्या आप पूछ रहे हैं पहले आराम से बताइए। जैसे परिमेयकरण किए वहां पे, हाँ तो सिर्फ आयोटा का मान चेंज किए, मतलब हाँ परिमेयकरण करने के लिए बस जो आयोटा है उसका साइन चेंज कर देते हैं। परिमेयकरण के लिए इसमें है मेथड कि जो आयोटा का जो साइन रहेगा उसका साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस रहे या माइनस रहे, सिर्फ साइन किसका चेंज करेंगे आयोटा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बैठ। अब ध्यान से देखिए, इधर लिखे हैं 1 तो 1 को 1, आयोटा स्क्वायर को क्या कहेंगे बालक -1, आयोटा स्क्वायर को क्या कहेंगे -1 और 2 आयोटा आगे है तो प्लस कितना लिख देंगे 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 आयोटा स्क्वायर कितना -1 आयोटा स्क्वायर कितना -1 और ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या लिख देंगे +1। 1 से 1 कैंसिल, कितना वाला 2 आयोटा अपॉन नीचे 1 1 कितना 2, सॉल्व करने पर कितना आया आयोटा। कोई डाउट किसी को? तो आप लोग इस मान को डायरेक्ट याद रखेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा बराबर कितना आता है डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसके यूज इतने आगे जाके हैं, इतने ज्यादा यूज हैं कि आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा बराबर कितना वाला आयोटा। चलो आप जो है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसको ऐसे करके क्या होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन कितना 1 प्लस आयोटा। अब देखो ध्यान से देखो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा बराबर ज्ञात करो क्या होगा। तुम लोग क्या करोगे चालू कर दोगे परिमेयकरण, वैसा बिल्कुल ना करो। अभी आपने क्या पढ़ा कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा बराबर क्या पढ़े हैं आयोटा, और यह क्या है उसका उल्टा है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो क्या इसको 1 बटा आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान आयोटा होगा, इसका उल्टा है तो इसका मान 1 बटा आयोटा हो जाएगा, और 1 बटा आयोटा को हम क्या पढ़ते हैं माइनस का। कोई डाउट? इस तरह से हमारी स्पीड बनेगी। समझे कि नहीं समझे? एक और कंसेप्ट बताएंगे जो होगा ए प्लस आई बी फॉर्म। क्या होगा बालक ए प्लस आई बी फॉर्म। अब ए प्लस आई बी फॉर्म क्या होता है इसको आप समझें और ध्यान से समझें, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। जैसे चीज है ए प्लस आई बी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी भी रखी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी भी हो, उसे हम किस में बदलेंगे ए प्लस आई बी के रूप में। किस में बदलेंगे ए प्लस आई बी। अब ए प्लस आई बी होता क्या? ए मतलब होता है रियल पार्ट, ए मतलब क्या है वाला रियल पार्ट, और आई बी होता है हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट। समझे कि नहीं समझे? उसमें बी जो है काल्पनिक होता है, बी क्या है काल्पनिक, और ए क्या है वास्तविक पार्ट। मान लो सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे दिया 4i, क्या दे दिया कर है, इसे ए प्लस आई बी के रूप में बदल लो। किसमें बदलो ए प्लस आई बी के रूप में। तो कैसे बदलेंगे आप समझिए। देखो यदि ऐसे दिया होता, ध्यान से देखना 4 प्लस 3i, तो देखो क्या होता 4 प्लस 3i होता, तो ए की जगह पर क्या है 4 और बी की जगह पर कितना है 3 है कि नहीं? आई की जगह तो अपनी जगह पे, ए की जगह पर कितना है 4, बी की जगह पर कितना है 3। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ है, इसमें सिर्फ 4i दिया है, रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, केवल कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है काल्पनिक। इसको बदलने के लिए हम लिखेंगे कितना पालक 0 प्लस 4 आयोटा। क्या लिखेंगे 0 प्लस 4 आयोटा। एनी डाउट? इस तरह से हमारा ए प्लस आई बी रूप में कन्वर्ट होगा। जैसे आगे मान लो 4, इसको हमें ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बालक ए प्लस आई बी, तो ए प्लस 0 आयोटा 4 प्लस 0 आयोटा 4 प्लस 0। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि काल्पनिक पार्ट इस बार 0 कर देंगे, तो क्या होगा क्या करेंगे 4 प्लस कितना 0 इंटू आयोटा।
एनी डाउट? ये होता है ए प्लस आई बी फॉर्म। अच्छा मान लो जीरो आ गया तो क्या, जीरो आ गया तो क्या? तो 0 + 0 आयोटा। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? 0 + 0 आयोटा। समझ में आ रही है बात ना? ये तो होता है बेसिक चीज, तरीका। लेकिन अब जो है आप सवाल बोलिए उसमें से कि साहब चलिए एक सवाल हम खुद ले लेते हैं अपने मन से और इसको a प्लस आई बी के रूप में तोड़ने का तरीका सीखते हैं। जैसे मान लो कि आ गया कि 1 + 3 इतना 1/3 + 4 आयोटा। देखो ये बालक इधर देखो 1/3 धन 4 आयोटा, ऐसे आ गया। अब इसको जो है a प्लस आई बी के रूप में तोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना जानते हैं कि हमें करना पड़ेगा क्या बालक? हर का परिमेयीकरण। क्या करना पड़ेगा बालक? हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे से चिन्ह आयोटा का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे भाग गुणा कर देंगे। आयोटा का साइन बदल करके क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। आयोटा का साइन कितना है यहाँ पर? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे ऊपर? 3 - 4 आयोटा लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे? 3 - 4 आयोटा। एनी डाउट किसी को? अब देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो वही टर्म बचेगा, 3 - 4 आयोटा। यहाँ देखो a + b a - b। क्या बालक फॉर्मूला होता है बोलो? a² - b² = 2ab। अरे इतना एक क्वेश्चन बस b²। समझे? हाँ। ठीक है। एक अब और देखो, बोल दीजिए। a + 3 - बालक 1 और इंटू क्या? 3 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लिखेंगे? 3 - 4 आयोटा। इसको तो लिखेंगे और नीचे a + b a - b a² - b²। a की जगह पे कितना है बालक? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे कितना है? 4 आयोटा। तो 4 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और ऊपर का तो वही टर्म्स बचेगा, 3 माइनस कितना? 4 आयोटा अपान कितना? 3 क्या है? 9, 4 चौको 16 और साथ में किसका स्क्वायर बालक? आयोटा स्क्वायर। और तुम लोग जानते हो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। माइनस का 1 होता है कि नहीं होता है? तो 3 - 4 आयोटा अपान 9 - 4 और -1 होगा तो क्या हो जाएगा बालक? +16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3 - 4 आयोटा अपान कितना? 16 9 कितना हो जाएगा बालक? 25। एनी डाउट? अब देखो अब क्या करेंगे, हमें a प्लस आई बी के रूप में से बदलना है ना, तो सबको अलग अलग करके लिख लेंगे सबको। तो एक हो जाएगा कितना बालक? 3/25, इस 3 के साथ 25 को और इस -4i के साथ भी 25 को। बस बदल गया, ए पार्ट हो गया रियल और ए पार्ट हो गया क्या? इमेजिनरी। एनी डाउट? यहां तक तो आपका होता है a प्लस आई बी का फॉर्म का पहला स्टेप खत्म।